मिट्टी होती है, इसके आगे हर एक मिठाई फीकी पड़ जाती है। ये देखिए ये जो बीज की परत होती है ना, सलाम। और दीदी हाथ मिलाओ तुम। हमारे बाल गीले हैं तो सबसे पहले दाल को धुल लेते हैं। साड़ी ना होता तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13 जनवरी, दिन है सोमवार, सुबह का टाइम है। सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे, बाहर के सारे काम निपटाए क्योंकि आज सारा काम पड़ा हुआ है रात का। शाम को बच्चों ने मोमोज बनाए थे, वो बर्तन सब पड़े हुए थे क्योंकि बाजार से आए थे, फिर हमने कुछ नहीं किया था तो सब कुछ पड़ा हुआ था। तो वही यहाँ आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बहुत सारे बर्तन थे तो बाहर के और यहाँ के सब यहीं पर धुल लेंगे। यहाँ जल्दी हो जाता है और बाहर थोड़ा टाइम लगता है। तो जले वाली जो तवा है चूल्हे का वो बाहर ही रख दिया, उसको बाहर मांज लेंगे और बाकी के यहीं पर धुल के रख देंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, शाम तक लगे रहेंगे तो शायद खत्म हो पाए। क्योंकि कल है 14 तारीख, यानी कि कल खिचड़ी है। तो एक दिन पहले तो बहुत ज्यादा काम होता है और जब जैसे कि एक दो दिन पहले करते रहो तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। लेकिन कल कर नहीं पाए थे, मौसम खराब लग रहा था तो मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी। तो आज फिर कल राह देख लिया था, बारिश नहीं हुई है। तो आज पूरे घर की लिपाई करनी है, बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पर तवा, चूल्हे में खाना बना था तो तवा यहीं पर धुल लिया है और बाकी बर्तन धुल के रख दिए हैं। सारे काम मतलब हो गए हैं डेली वाले। बाहर का भी निपटा दिया है, लेकिन अभी नहाएंगे नहीं क्योंकि मुझे लिपाई पुताई करनी है। और आज बिटिया रानी को लगा दिया है खाना बनाने में, रौनक को। हमने कहा दाल रोटी बना लेना, तो गैस पर बना रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ सफाई करनी है, लिपाई करनी है। तो चाय बना रही हैं, उसके बाद खाना बनाएंगी और हम यहाँ पर करेंगे लिपाई पुताई। और अभी उस दिन तो पुताई की थी यहाँ दीवार की, तो ऊपर से नहीं पोतेंगे क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही किया था। बस ऐसे ही झाड़ देंगे। और चूल्हे में जब खाना बनता है, धुआं होता है ना, तो ये दीवार बहुत जल्दी खराब हो जाती है बीच बीच में, जबकि हम पुताई करते रहते हैं, नहीं तो और भी खराब हो जाए। फिर हम पुताई कर ही रहे थे चूल्हे की कि मिट्टी उसकी गिरने लगी थी। जब पक जाती है तो फूल जाती है, तो फिर धीरे धीरे गिरने लगती है। तो हमने कहा जितनी फूली है निकाल ही देते हैं और दूसरी लगा देंगे। दोस्तों, ये चूल्हे की मिट्टी छूट गई है। जैसे जब ज्यादा दिन की पक जाती है ना, तो ये फिर छूटने लगती है, गिरने लगती है पुताई करते समय। तो वही अभी ये फूल रही थी मिट्टी हमारी, तो दूसरी लगा देंगे और ये मिट्टी निकाल देंगे। ये जो है इस मतलब इसको देखकर मुझे बड़ा लालच आता है क्योंकि हमने बहुत खाई है ये मिट्टी। कनक के टाइम पर और ईसू के टाइम पर बहुत खाई है और ये बहुत ही खुशबूदार मिट्टी होती है। इसके आगे हर एक मिठाई फीकी पड़ जाती है, इतनी टेस्टी लगती है ये। और कौन कौन खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब नहीं खाते हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है। लेकिन जब भी देखती हूँ तो लालच सा आ जाता है, बड़ी खुशबू आती है इससे। ये देखिए ये जो बीज की परत होती है ना, ये खाने में अच्छी लगती है, ना नीचे की ना ऊपर की, बीज की परत अच्छी लगती है खाने में। कुछ लोग तो ऐसे भी खाते हैं। ये देखिए खा के देखते हैं। बहुत साल यीशु हुआ था, उसके बाद से फिर छूट गई है। अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या है, खाने लगेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी।
और फिर मिट्टी हमारी बची हुई उस दिन की रखी हुई थी, तो वही फिर भूसा मिला के अच्छे से इसमें लगा देंगे मोटी-मोटी सी। ये काम भी हो गया, नहीं तो फिर किसी दिन करना पड़ता मुझे। अगर मिट्टी गिरती नहीं तो ध्यान नहीं जाता, फिर काम चलता रहता है। फिर एक पार्सल मँगाया था हमने, तो वो आ गया है। ये देखिए, हमने मँगाई है रेडीमेड अलमीरा, जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कपड़े तीनों लोगों के, मतलब चारों पाँचों लोगों के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अम्मा के पास बकस है, हमारे पास बकस है, एक अलमारी है, लेकिन फिर भी कपड़े नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मँगाया तो था हमने जूते-चप्पल रखने के लिए, लेकिन जब देखा खोली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हमने कहा चलो इसमें कोई भी एक लोग कपड़े रखना, जैसे कि रौनक-कनक अपने रखेगी अलग, तो ठीक रहेगा। और ये अलमीरा बहुत अच्छी है, करीब 450 के आसपास। हाँ, कुछ ऐसे ही, मतलब इससे आगे नहीं है, कुछ ऐसे ही आई है, लेकिन पाइप इसके काफ़ी मज़बूत बने हुए हैं और इसके ऊपर से कवर भी है। तो आप चेन लगाकर इसको बंद कर सकते हैं, तो जैसे कि धूल-मिट्टी नहीं जाएगी, ये देखिए। और पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी भी है, तो आराम से एक लोग के कपड़े आराम से आ जाएँगे। तो अब रौनक या कनक लड़ाई तो हो रही थी, इशू कह रहा था हम लेंगे, कनक कह रही थी हम लेंगे, रौनक कह रही थी हम लेंगे। तो हमने कहा एक लोग ले लो फिर मँगा देंगे। अब कोई चीज़ एक मँगा के पहले देखनी चाहिए कैसी है, कैसी नहीं है। तो पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो अभी फ़िलहाल तो तख़्त पर ही रख दिया है। सबसे मुश्किल क्या है, रखने वाली दिक्कत है। ज़मीन में जैसे कि लिपाई करो ना तो गोबर लग ही जाता है कितना भी करो, तो किसी जुगाड़ से इसको रखेंगे। और उसके बाद फिर हमारा ये काम शुरू हो गया है। काम तो काफ़ी किया है, वीडियो नहीं बनाए, लगातार करते जा रहे थे। साफ-सफाई, लिपाई हमने काफ़ी की है। इधर जहाँ छोटा-सा घर बना है ना, वहाँ साफ करके लीप दिया है और फिर यहाँ आँगन में गोबर खूब सारा कल शाम का रख दिया था, सोचा था हाथ से लीपेंगे, लेकिन मौसम खराब है, हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन जब जब लीपने लगो ना तो मन मानता नहीं है, फिर सबसे ज़्यादा आँगन में इस समय आना-जाना रहता है, तो आँगन खराब रहता है तो और भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने लीप दिया है, घोल कर कपड़े से पुताई कर दी है। जल्दी भी हो जाएगा और मौसम खराब है तो फिर देखा जाएगा अगर बारिश होगी। हाथ से लिपो तो बहुत टाइम लगता है, एक दिन में तो लिपाई हो ही नहीं पाती। तो गोबर और गेरू मिलाकर मोटा-मोटा पुताई कर देंगे। तो लीप दो तो अच्छा तो लगता है घर, लेकिन जब बारिश हो जाती है ना तो समझ लीजिए ऐसा लगता है कहीं ऊपर से गिर पड़े आसमान से, इतनी मेहनत पड़ती है इतने बड़े घर को लीपने में। और उसके बाद आंगन का काम निपट गया है, हाल में आ गए हैं फिर। और आज तीनों बच्चों ने काफ़ी मदद की है। रौनक ने रसोई सँभाल ली और कनक ईशू हमारे साथ लगे हुए थे। ईशू ने भी काफ़ी काम कराया और कनक भी लगी हुई है हमारे साथ में। क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गया ये सब करते-करते, और सबसे बड़ा काम मुझे जो वीडियो अपलोड करने जाना है उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। वापस आकर दाल फूल रही है, उसका रसोई का काम कर। सलाम और दीदी हाथ मिलाओ। तुमको भी ये टेक्निक मैं दे दूंगी। ये टेक्निक मैं तुमको भी बता दूंगी, कुछ दिन रुको। चेला बन जाओ मेरे। दांत फाड़ के हो गई। और फिर यहाँ पर लिपाई करते-करते गैलरी में आ गए हैं, कनक भी लगी हुई है साथ में। बहुत काम करना है, मुझे वीडियो अपलोड करने जाना है, सबसे बड़ा काम ये है। तो फिर कनक बरामदा अब झाड़ू लगा रही है और लिपाई भी कर देगी। और हम जितना कूड़ा-कचरा है वो फेंक आएँगे आएँगे। गोबर बहुत सारा रखा था हमने हाथ से लीपने के लिए, तो वो भी फेंकने जाना है। चारा कर दिया है इन्होंने और छुटकी को बाँध दिया है, तो वो चारा खा के आराम से खड़ी है। मतलब टाइम काफ़ी हो गया है। और ये देखिए सारा सामान बाहर निकाला है बरामदे का। ये देखिए गोबर कल शाम से इकट्ठा कर रहे थे कि हाथ से अच्छे से लिपाई करेंगे, लेकिन अब जैसा हो वैसा करना चाहिए। गाउन पहनिए। नहीं खराब कर लेना। और ईशु ने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो यहाँ पर नहा के आ गए हैं। बाल भी धुलने थे आज, कल धुलना नहीं है, तो बाल धुले हैं, लेट तो हो गए हैं। दोस्तों 3 बज गया है और सुबह 6 बजे के लगे हैं। अब जाके काम हो पाया है, अभी और बाकी है, दही बड़े बनाना है, लेकिन अब वीडियो एडिट करेंगे, वीडियो अपलोड करने जाएंगे, वहाँ से लौट के आएंगे, तब दही बड़े बनाएंगे। दाल फूल रही है, नाश्ता कर लेते हैं अपना।
और ऐसे ही बाल खोल लेंगे, क्लेचर लगा लेंगे, सूखे नहीं हैं बाल। मुझे तो तुरंत अभी जाना है वीडियो एडिट करके अपलोड करने, वहाँ से वापस आकर यहाँ पर बस सीधा काम में ही लग गए हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं नए वाले घर से और बस चाय पी है। अब हमें बनाने हैं दही बड़े। ये सिलवट्टा धनिया सब धुल के हमने रख दिया था नहाने से पहले। अभी हमारे बाल गीले हैं तो सबसे पहले दाल को धुल लेते हैं। ये अच्छा है कि दाल ये धुली वाली है, अगर छिलके वाली होती तो और टाइम लगता। तैया जल्दी हो जाता, तैया जल्दी हो जाता। और यहाँ दाल धुली हुई थी, ये अच्छा छिलके वाली होती तो और टाइम लगता। तो ऐसे ही कई पानी में अच्छे से धुल लिया था और बस तैयार। इसमें जीरा है, हींग है, धनिया है। अब तो आप लोग बना चुके होंगे जब हमारा वीडियो जाएगा। अदरक कहूँ ला रहा ना रखिए पे बंदा रहना बंदा के जाने यार रसैया वो रसैया हम जगह आ जाएगी इसे 2 लाख सबसे बहुत ज़्यादा काम होता है ना तो भूलते भी बहुत है। काफ़ी देर से ढूँढ रहे थे, मसाला निकाल कर कहीं कटोरी रख दी थी और पता नहीं था, काफ़ी देर से ढूँढ रहे थे। ये रसोई, वो रसोई, इसी चक्कर में दौड़ते-दौड़ते थक जाओ और चीज़ पता नहीं कहाँ रख रख दी, याद नहीं था। बड़ी मुश्किल में मिली थी कटोरी वो। और कोहरा देखिए कितना ज़्यादा पड़ रहा है अभी से, लेकिन हमने कहा अब सुबह से अभी निपटा दो काम तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर दाल पीस लेते हैं और उसके बाद फिर हरी मिर्च लाए थे, वो भी भरना है। खिचड़ी में हमारे यहाँ हरी मिर्च भरी जाती है। तो ये दाल पीस ली है और उसके बाद धनिया डाल देंगे, वही मसाला पिसा है डाल देंगे, नमक डाल और लाइट तो आ रही थी, आज मौके से लाइट आ रही थी, लेकिन जो दही बड़े हम बनाते हैं ना तो मिक्सी में दाल नहीं पीसते हैं। सिलबट्टे की पिसी हुई दाल के दही बड़े अलग ही बनते हैं, इसीलिए हमने सिल पर पीसा। हमने कहा थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, लेकिन मिक्सी में फिर उतनी अच्छे से दाल नहीं पिस पाती है। जैसे कि दही भल्ले बनाओ उसके लिए तो ठीक है, लेकिन दही बड़े देसी वाले फिर सिल पर के ही अच्छे लगते हैं। और फेंट लिया है, देखिए पानी में डाला तो ऊपर आ गई है, मतलब पीसते पीसते ही फूल जाती है सिलबट्टे पे जब पीसते हैं। थोड़ा फेंट दिया और बस आ गई है दाल हमारी। रख दिया बड़ा है काम हो कढ़ाई, गया है, दाल पिस गई है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मसाला लिया है हमने, मिर्च भरेंगे क्योंकि खिचड़ी में हमारे यहाँ मिर्च भरे जाते हैं, तो आज ही बना के रख लेंगे, सुबह बहुत टाइम हो जाएगा। इसके लिए हमने मेथी, सौंफ, कलौंजी, राई ली है और ये धनिया लिया है। वो मिर्च जो हमने बनाई थी वो तो रखी है, लेकिन उनको भरवा मिर्च चाहिए थी, ये बड़ी वाली लाए थे। ये देखिए ये वाली। बाल अभी भी हमारे गीले, बैटरी लो हो गई इस वजह से। सारे मसालों को भून लेंगे और साथ में लहसुन रखा है उसको भी बाद में भून लेंगे। तो ये पहले भून कर रख देंगे तो इधर पिस जाएगा मसाला, मिक्सी में ही पीस देंगी, बिटिया ही पीस देंगी। और तब तक हम दही बड़े बनाएंगे तो बाद में इनको भी छौंक देंगे तो मिर्च भी हमारी बन जाएगी। तो मिर्च बड़े वाले हैं, ज़्यादा मसाला चाहिए और ज़्यादा मसाला फिर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमने 2 से 3 चम्मच बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से भून लेंगे जब तक कलर इसका चेंज ना हो जाए, खुशबू अच्छी सी आने लगी है तब फिर इसको उसी मसाले में डालकर और पीस लेंगे। तो मसाला बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। ऐसे ज़्यादा मसाला भरो तो फिर मसाला मिर्च में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा लहसुन ले लिया है, उसको भी भूनकर उसी मसाले में डाल दिया है। फिर डाल देंगे तेल दही बड़े के लिए और बस थोड़ा-सा हाथ में पानी लगाकर और बस जैसे आपको बनाने हैं बस बनाने लगो। ये वीडियो तो लेट जा रहा है, आपके दही बड़े और खिचड़ी सब खा चुके होंगे और यहाँ पर बस बना लेंगे दही बड़े। गाँव में तो यही वाले दही बड़े बनते हैं। यहाँ पर गाँव में बड़ा इसको कहते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। शादी बारात, मुंडन में, छठी में, बरहाओं में सब में दही बड़े ये वाले चलते हैं। तो बहुत महत्व है, जैसे कि गुलगुले हैं, पुए हैं और ये दही बड़े हैं, ये पारंपरिक रेसिपी है यहाँ की, जो हर मतलब त्योहार में, शादी मतलब हर जैसे कि कोई कुछ काम होता है तो उसमें ज़रूर ये बनते हैं, इसके बिना सब और शादी बारातों में दही भल्ले तो वो अलग से बनेंगे, लेकिन घर में जो बनते हैं ये वाले ज़रूर बनते हैं, जैसे कि खाने में साथ में चलाए जाते हैं ये। तो बस
डालने लगे हैं दही बड़े और बस धीमी-धीमी आँच पर इनको पका और सब जल्दी-जल्दी लगे हुए थे क्योंकि मुझे इसके बाद बर्तन भी धुलने हैं ढेर सारे, बहुत सारा काम और सुबह उठते ही लग गए थे। मतलब डेली के काम किए 5 बजे से लगे हुए थे और शाम को हमको 10 साढ़े 10 बज गया था, तब जाके निपटा पाए थे सारे काम। जितने ठंडे होते जा रहे उतने मट्ठे में डालते जा रहे थे क्योंकि गर्म डालने से मट्ठा हमारा फट जाता है। तो जितने ठंडे हुए उतने डाल दिए, जब ठंडे हो जाएँगे बाकी के फिर डाल देंगे, अभी बनते ही जा रहे थे। थोड़ी-सी दाल बची थी, तो मिर्च के पकौड़े सबको खाने थे, तो वही पतली वाली मिर्च तो है नहीं, तो ये मोटी वाली मिर्च को चीर दिया है। हम हमेशा मिर्च के पकौड़े बनाते हैं पतली वाली के, वो मठे में भी डाल देते हैं, अच्छे लगते हैं खिचड़ी के साथ खाने में, लेकिन इस बार क्या है मिर्ची हमारे यहाँ नहीं है, तो बड़े दही बड़े में जो लाल मिर्च हमने पीस कर डाल दिया था। तो हमने जितने डालने थे मठे में डाल दिया है, बाकी जिसको सूखे खाने थे वो सूखे और वही मिर्च के 4 से 5 पकौड़े पकाने थे, तो रौनक बैठ गई है और हम इधर मिर्च की तैयारी करने लगे हैं। मिर्च को चीरा फिर इनको भरकर इसी कढ़ाई में पकाना है, इसीलिए हम इधर लग गए थे। और यहाँ पर उसी मसाले में नमक डाल दिया है, गन्ने का सिरका डाल दिया है, नींबू का रस भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल डाल देंगे। हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा-सा सूखा लग रहा था तो थोड़ा तेल और डाल देंगे ताकि निकले ना और बस इनको भर कर बस सरसों के तेल में पका लेंगे। ये तेल जो है निकाल देंगे, जो इसमें दही बड़े बन रहे हैं और सरसों का तेल डालकर इनको पका देंगे। और आज जो काम हमने किया है वो हर घर में हुआ है। पूरे गाँव में लिपाई-पुताई सब लोग इसी में लगे हुए थे। अभी शाम को सबको फुर्सत मिली है। जिसके घर में 2-4 करने वाले हैं, तो जल्दी हो गया, जो अकेले हैं तो थोड़ा-सा देर में, लेकिन हुआ सबके घर में यही काम है। तो जो ठंडे हो गए थे वो भी डाल दिया है मट्ठे में। इसके बाद फिर इनको मिर्च को भी पका लेंगे। ये देखिए डाल दिया सरसों का तेल और इनको डाल देंगे तेल में और थोड़ा चला के बंद कर देंगे और फिर लगे हाथ सारे बर्तन धुल के रख देंगे। इनको बिठा दिया है यहीं पर, तापती रहेंगी, मिर्च को देखती रहेंगी। हम उधर बर्तन धुलने में लगे हुए हैं, अंदर रसोई की सफाई भी करनी है, तो हमने कहा बैठ जाओ तो बैठे ही रहो, फिर लगातार लगे रहो तो ठीक रहता है। सारे काम हमारे निपटते जाते हैं और काम का पता नहीं चलता कितने समय खत्म हो गया है। इसीलिए फिर बर्तन धुले खूब सारे थे और अंदर के भी बर्तन धुल दिए। सब कुछ बीच में आए थे यहाँ पर मिर्च को पलटने के लिए और थोड़ी देर खुला पकाएँगे क्योंकि मिर्च पकने में टाइम नहीं लगता है और बस इनको परोस कर रख देंगे और ये कढ़ाई भी धुलकर तुरंत रख देंगे। क्योंकि यही रह जाएगी सुबह के लिए, बाकी सारी बर्तन धुल गए तो हमने कहा लगे हाथ इसको भी धुल लेते हैं क्योंकि गरम-गरम कढ़ाई हो कोई भी बर्तन हो, गरम रहता है तो जल्दी छूट जाता है। तड़का लगाना रह गया था, यो मिट्टी की डेली डाली थी इसमें चूल्हे में, तो थोड़ा उतनी अच्छे तरीके से पक नहीं पाई, बिल्कुल लाल हो जाती है तब तड़का अच्छा लगता है। तो वही सरसों का तेल डालकर रौनक ने आग पर रख दिया है, तो जीरे का तड़का लगा देंगी मट्ठे में। तो ये छोटे-मोटे काम बच्चे कर लेते हैं तो ठीक रहता है। ये देखिए लग गया है तड़का हमारा मट्ठे में और बस बंद करके रख दें। मट्ठे में नमक नहीं डाला है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है नमक दही बड़े में ज़्यादा हो जाता है। जब खाना हो तो डाल लो, नहीं तो मट्ठे में नमक डालने से मट्ठा खट्टा भी हो जाता है। दोस्तों काम सारे निपट गए हैं, बाल हमारे काम सारे निपट गए, बस हाथ पैर सेक कर लेटने जा रहे थे। लगातार बीच बीच में करते जा रहे थे। मिर्च रखती छोंक दिया था और फिर सारे बर्तन धुले और साफ सफाई की, सारा काम निपटा दिया सुबह वाला, मतलब रात वाला सारा काम निपटा दिया। इसके बाद हाथ पैर में सर्दी सी लग रही थी, थोड़ा सेक लेंगे, उसके बाद हम भी लेटेंगे। सब कुछ हो गया है। हम परेशान होते हैं कैसे होगा कैसे होगा, सुबह बहुत परेशान थे, लेकिन देखिए सब टाइम से हो गया है, आज ही सब कुछ कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सुबह से बन रहा है, कितना बड़ा बना है कुछ पता नहीं, एडिट करते समय पता चलेगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी को मकर संक्रांति की यानी कि खिचड़ी की और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति।